नमस्कार, हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल के 4 नगर निगमों और नगर पंचायतों में हुए चुनाव परिणामों को लेकर किस तरह अब हिमाचल के राजनेता एक दूसरे पर अपनी खींच उतार रहे हैं और किस तरह के तर्क अपनी हार को छिपाने के लिए दे रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं 4 नगर निगमों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कमजोर और खराब प्रदर्शन को लेकर। भारतीय जनता पार्टी मंडी को छोड़कर बाकी के 3 नगर निगमों में कोई ज्यादा करिश्मा नहीं दिखा पाई, बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री खुद स्टार प्रचारक बने हुए थे। अब मुख्यमंत्री का एक बयान आया है पालमपुर की नगर निगम को लेकर। पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है, तो मुख्यमंत्री ने इन चुनाव परिणामों का आकलन करते हुए कहा है कि पालमपुर में कांग्रेस झूठ बोलकर जीती है। कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेताओं ने पालमपुर के गांवों में जाकर यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि अब सरकार गाय रखने पर भी टैक्स लगाएगी। यह भ्रम मुख्यमंत्री के अलावा इसलिए फैलाया गया क्योंकि पालमपुर के नगर निगम में कुछ गांव भी शामिल किए गए हैं। गांव के लोगों में पहले से ही उनके गांवों को नगर निगम में शामिल करने के लिए रोष है, चाहे वो पालमपुर हो, सोलन हो या फिर मंडी। गांव के लोगों को नगर निगम के कानून मानने से ऐतराज है क्योंकि नगर निगम में कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं और जो गांवों में नहीं लगाए जाते। तो एक बड़ा कारण मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के पालमपुर में खराब प्रदर्शन को लेकर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि धर्मशाला में जो 4 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं उनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। एक और कोशिश यह साबित करने की कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। वहीं कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए क्योंकि जितने पार्षद जीत कर आए हैं उनमें से 29 कांग्रेस के हैं और भाजपा के सिर्फ 28 हैं। इसका मतलब ये कि कांग्रेस को जीत मिली है और कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं। यह दावा कांग्रेस का है। अब चुनाव परिणामों को लेकर चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों या फिर विपक्ष के नेता हों, एक दूसरे पर अपनी खींच उतार रहे हैं। तरह तरह के बयान आ गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपनी एड़ियां घिस ली, बावजूद इसके वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित नहीं कर सके। वहीं मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, खासकर उन गांव के लोगों को जो अभी अभी नगर निगमों में शामिल हुए हैं। इस वजह से झूठ बोलकर कांग्रेस ने ये चुनाव जीतने की कोशिश की। अब आपको बता दें कि जिन 4 नगर निगमों में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें से 3 नगर निगमों का गठन खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है। मंडी नगर निगम ले लीजिए, सोलन नगर निगम ले लीजिए या फिर पालमपुर नगर निगम ले लीजिए, सभी नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही अस्तित्व में आए। उम्मीद की जा रही थी कि क्लीन स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे इश्यूज थे। इसका सवाल नेतृत्व पर खड़ा नहीं किया जा सकता। इश्यूज बहुत सारे लोकल होते हैं। जिस तरह से हमें पता है कि नगर निगम हो, नगर पंचायत हो या पंचायतों के चुनाव हो, इन सभी चुनावों में जो स्थानीय इशू होते हैं वो हावी होते हैं। स्थानीय इशूज यानी छोटे मुद्दे, पानी का, सड़क का, सीवरेज का, सफाई का, इनके अलावा जो दूसरा बड़ा मुद्दा था वो था नेताओं के बीच पनप रही फूट पार्टी के भीतर। पार्टी के कुछ नेता टिकट आवंटन को लेकर नाराज हो जाते हैं और अपनी ही पार्टी के निर्धारित या जो उम्मीदवार होते हैं पार्टी समर्थित, उनके खिलाफ चुनाव के मैदान में आ जाते हैं। उसका नुकसान पार्टी को होता है और यही कारण है कि जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चुनाव हार जाते हैं। इस तरह के कई उदाहरण हमें कई शहरों में देखने को मिले। तो स्थानीय मुद्दे एक तरफ, दूसरी तरफ आपसी फूट, ये जिम्मेवार है हार जीत के लिए।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि भले ही 2 नगर निगमों में कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई हो, उसके उम्मीदवार जीते हों, लेकिन सोलन जैसे नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मत पड़े। यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब तरह तरह के तर्क देकर यह साबित करने की कोशिश करें कि भाई उनका नेतृत्व तो सबसे मजबूत है, उनकी पार्टी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस ने हेराफेरी की और 2 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया। और धर्मशाला की बात करें तो वहाँ पे भी क्लियर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानी जा रही है। वहाँ निर्दलीय के सहयोग से ही अगर दावा किया जा रहा है तो मेयर बनने का किया जाएगा। मेयर बनने की बात की है तो ये भी आपको बता दें कि 4 में से 3 नगर निगमों में जो मेयर का पद है वो आरक्षित होगा, यानी दलित समुदाय से मेयर चुना जाएगा। सिर्फ एक नगर निगम में सामान्य श्रेणी का मेयर होगा। अब लड़ाई उप मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए शुरू हो गई है। नेताओं में खींचतान शुरू हो गई है कि अब अगर ये 4 मेयर पद आरक्षित कर दिए गए तो डिप्टी मेयर के पद पर कौन काबिज होगा। इसको लेकर भी नेताओं में अब जंग शुरू हो गई है। इन चुनावों में जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली ये कि चुनावों में 64% महिलाएं चुनाव जीत कर आई। ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और महिलाएं काफी संख्या में जीतकर सामने आई है। हालांकि महिलाओं की जितनी गिनती अब के इन 4 चुनावों में देखने को सामने आई है, उसको देखते हुए तो जरूरी ये था कि मेयर पद जो थे वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते ताकि महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा बढ़ावा होता। खैर, ये फैसला तो सरकार का है और ये किस तरह का फॉर्मूला होगा, कैसे कितने समय के लिए ये मेयर का चुनाव होगा और कैसा रोस्टर होगा, ये सरकार का अपना फैसला है। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। हमने बात आज सिर्फ यही की कि किस तरह अब चुनाव खत्म होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, किस तरह के तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं अपनी हार को छिपाने के लिए। कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में 1-2 निगमों को छोड़कर कोई क्लियर मैंडेट नहीं है। यानी अगर हम इनको सत्ता का सेमीफाइनल मान लिया जाए या फिर लिटमस टेस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए मान लिया जाए तो इसका कोई सीधा सा असर हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अगले विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर पाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव वही जीतेगी। कांग्रेस को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी कम से कम आधे नगर निगम तो अपने कब्जे में कर ही लिए हैं। यानी अभी भी कांग्रेस का जो दबदबा है कुछ क्षेत्रों में कायम है। दोनों पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार रिपीट करने के लिए और कांग्रेस को सत्ता में लौटने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। ये था आज का बुलेटिन। आज का डिस्कशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।